नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 9th के मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो और जिसका अगर रूट में भी हो तो उसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी संख्या है? तो सी ऑप्शन है, 5 आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रूट 8 गुने रूट 10 है, तो 8 दाही का 80 और 80 को करेंगे तो 4 दाही 40। अगर बात करें तो 4 दूनी, यहाँ पर अगर बात कीजिएगा 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुने 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं? गुना में रूट 2 अगुने 5। यहाँ पर 2 2 तो 2 दूनी 4 और रूट 5 हो जाएगा आंसर हमारा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 रूट 5 बी आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर रूट 5 हो तो x प्लस 1/x। तो चूंकि x का मतलब हो गया रूट 5 और प्लस 1/रूट 5 और इसे बटा पर के अगर हम जोड़ बना दे तो नीचा हो जाएगा रूट 5 और 50 25 के वर्गमूल 5 और प्लस 1 यानी 5 1 6/रूट 5 और 6/रूट 5 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x² जोड़ 5ax+6a का एक गुणनखंड x+3 होते, गुणनखंड x+3 होते, x का मान कितना जाएगा? -3। यहाँ अगर मान डालें -3 का स्क्वायर प्लस 5a गुने में -3 और प्लस क्या हो जाएगा? 6a बराबर में यहाँ 0 कर दे तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये 3 पचे -15 ए हो जाएगा प्लस में 6a +9 उधर जाएगा था -9। ठीक, ये +9 उधर जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा -9a। 15 में से 9 जाएगा तो 6 तो -9। 9 से 9 खत्म यानी ए का मान कितना हो जाएगा? +1। यानी ए का मान +1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है a² जोड़ b²। तो a² जोड़ b² का फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर -2ab। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो x² माइनस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। a+b+c का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो चूंकि इसका फॉर्मूला होता है a² जोड़ b² जोड़ c² +2ab+2bc+2c, यानी राइट आंसर सी। उसके बाद है a+b के होल के ऊपर दे दिया हुआ है तो a³ जोड़ b³ जोड़ 3ab इंटू a+b, यानी राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा। 9 में दिया हुआ है a+b के होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस में 2ab यानी 2 तिहाई 6 और प्लस 3 तिहाई 9, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2a+b+c का होल स्क्वायर, यहाँ बात करें तो a² तो 4a का स्क्वायर और b² तो b² का मतलब हो गया b का स्क्वायर प्लस c² प्लस 2ab तो 2 दूनी 4ab प्लस 2bc यानी 2bc और 2ca तो 4ca, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x+1/x बराबर 5 हो तो इसका मान निकालना है। तो हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? x+1/x और उस पूरा का होल स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर कर देंगे तो 25। अब यहाँ a+b का होल स्क्वायर x² जोड़ 1/x² और प्लस में 2ab तो सीधे हो जाएगा 2 बराबर में 25 प्लस 25 है प्लस 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यदि a+b+c बराबर 6 हो तो ab+bc+ca बराबर 15, तो a² जोड़ b² जोड़ c²। इसका भी वही बात करेंगे, a+b+c का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। फॉर्मूला यही ना होता है।
और ये बराबर में कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, छोटा एक 36। तो चूंकि ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू दिया है, तो 2 से 15 दूना 30 प्लस 30 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -30, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, +6, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x+1 बराबर 2x² जोड़ के x का एक गुणनखंड हो तो k का मान कितना होगा, +1 उधर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा k और गुना में -1 बराबर में 0। तो 2 दूनी 4, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 2 हो जाएगा -2, यानी k से अगर काटेंगे यानी -k = -2, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2, यानी ऑप्शन नंबर डी। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक, चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो एक तो समकोण हो ही गया यहाँ पर 90 डिग्री, और दोनों कोण न्यून कोण बराबर बराबर हो, इसका मतलब क्या है, ये भी 45 और ये भी 45, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। 14 के बाद 15 नंबर है, कहता है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो तीनों बहिष्कोणों का, जैसे ये त्रिभुज है मेरे पास और तीनों भुजाओं को बढ़ाएंगे तो ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा और ये भी जो है आपका 180 होगा, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो तीनों कोणों का था तो इस प्रकार बने जो है कोणों का एक ही क्रम में कितना होगा, तो 360 हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ठीक, 180 और 180 360 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि भाई त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 100 डिग्री है तथा कोण ए का समद्विभाजक यानी एबीसी है, और इसमें हमने क्या किया, ये ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, कोण ए जो है आपका 100 डिग्री है। तो कहता है समद्विभाजक किया तो इस प्रकार हो कि भाई एडी लंब बीसी पर है तो कोण बी कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, अंत कोणों का अनुपात 3 4 5 है। तो 3 4 5 यानी 5 4 9 3 12, 12 एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 180, काटेंगे तो 15 मरतबे यानी एक्स। तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, तो 15 तिया 45, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में यहाँ कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप हो, यानी त्रिभुज एक है मेरे पास ए बी सी और एक है त्रिभुज आपका डी ई और एफ, तो भुजा, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी जो है वो बराबर किसका होगा, ईएफ का होगा, यानी ईएफ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 4 5 स्थित है, तो चूंकि प्लस प्लस है तो ये प्रथम पाद में हो जाएगा। ठीक, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है तो बी सी को डी तक बढ़ाने पर बने कोण की ऐसी डी की माप कितना होगा जब एक का मान 100 डिग्री है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए है, बी है, सी है, तो ए बी बराबर किसका है, आपका ए सी का, ए बी बराबर किसका है, ए सी का है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये ए है, बी है, सी है, ए बी बराबर है ए सी का, तथा भुजा बी सी को अगर डी तक बढ़ाएंगे तो इससे बने कोण जो ए सी डी हो जाएगा वो कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 80 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि भाई इस प्रकार बने कोणों की जो माप वो कितनी होगी, तो चूंकि ये 80 है तो यहाँ ये 40 के रूप में बनेगा, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोणों की माप अन्य दो आधार कोणों की दोगुनी हो तो त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर होंगे, यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोणों की माप अन्य दो आधार कोणों के योग के दुगुनी हो तो त्रिभुज के शीर्ष कोणों का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा 100 ही होगा राइट आंसर आपका। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो 14/36 हो जाएगा। एक शांत दशमलव होता है एक परिमेय संख्या। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं ठीक है, तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि 5 के पावर 1/3 और ये क्या है, पावर समान है लेकिन बेस अलग अलग है, तो 5 × 30 और के पावर 1/3, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ देखते हैं, अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 + 1/1 यानी 2/1 वैल्यू आपका बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर √6 है, चूँकि 6 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 1/6, और 2 को 1/6 है तो एक रूट से बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो जुट जाएगा, तो 17 के पावर 6 2 8 यानी 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अगर बेस यहाँ अलग अलग है तो 4 पंचे 20 के पावर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पावर 0, तो चूंकि किसी का पावर भी 1 है तो 1 गुने 1 यानी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे 12 के पावर 0 है तो 1, और यहाँ 1 + 1 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब उसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 10 के पावर 0 है यानी 1, और भागा 1 यानी 1/1 बराबर में 1, ऑप्शन नंबर बी। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 के पावर 0 है तो 1 -1 बराबर में 0, ऑप्शन नंबर बी। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 20 जीरो उस पर जो है आपका जीरो, यहाँ ध्यान दीजिएगा डिग्री नहीं है, यहाँ डिग्री है, जीरो नहीं है, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, यहाँ कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा कि भाई यहाँ तो दिया हुआ है पावर 0, वो नहीं होगा। 10 गुने 0 0, अब प्लस में 0 और यहाँ माइनस में 0, ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, ये 34 का ये। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये भी 0, और 0 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर ए 0 ही होगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि भाई 0 है तो 1 गुने 1, अब बट्टा में 1 तो 1 हो जाएगा, आंसर सी। 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखिए बेस समान है तो 7, और इस पूरे के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 1 3/3, तो 1 7 के पावर 1 यानी 7 हो जाएगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद आपका सी है, बहुपद है। बहुपद इतना में घात क्या होगा, तो सबसे अधिक घात कितना है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर में कहता है कि यदि px + 3 हो तो px प्लस px-1 कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। एक बार प्लस रखिए, एक बार माइनस, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद √5 हो का घात कितना होगा, तो शून्य बहुपद है यह, क्योंकि जब कोई भी घात नहीं हो तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं, अर्थात 41 का ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना का एक शून्यक होगा, तो 2x + 6 = 0, तो 2x बराबर -6 यानी 2 तिहाई 6 यानी x का वैल्यू कितना, -3 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a क्यू जोड़ b क्यू जोड़ c क्यू बराबर क्या होगा, 3abc यानी ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a + √b और a-, तो चूंकि a + b × a-b का फॉर्मूला है तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर, तो चूंकि √b है तो सीधे b हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, तो सी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, 43 के बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। a + b का होल स्क्वायर पर है तो a² + 2ab यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 12 कहाँ है, प्लस में b² यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चूंकि सभी प्लस है। यहाँ पर गुणनखंड करने हैं हमें, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 7 3 21 यानी x - 3 और x + 4, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 46 के बाद 47 नंबर है। x अक्ष का समीकरण करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर सी 47। 48 नंबर में y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0, 48 का ये हो जाएगा। 49 नंबर में कहता है भुज, तो शुरू वाला को भुज और बाद वाला को कोटि यानी ऑप्शन नंबर बिंदु इतना का क्या हो जाएगा, 4। 50 के बाद 50 नंबर में देखते हैं कि यह किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद में ही है। 51 नंबर में त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 52 नंबर में है कि भाई एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकता है। 53 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी इजी प्रश्न सब पूछा गया है, क्लास ये 9th का है।
और बहुत ही आसान सा प्रश्न से पूछा गया। दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या हो सकती है? तो अनंत हो सकता है। 53 के बाद 54 नंबर देखते हैं। एक कोण एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। तो एक कोण जो है वो अपने संपूरक कोण, मान लीजिए कि एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो कहता है कि भाई एक कोण x है तो दूसरा हो गया 180 माइनस एक्स, क्योंकि संपूरक कोणों का योग होता है 180। तो एक कोण बराबर है अपने संपूरक कोण का कितना गुना है? 3 गुना है ना, 3 गुना है। अब इसको हल कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 3 54 540 और माइनस में 3x, इधर आएगा तो 4x बराबर में माइनस, सीधे हो जाएगा प्लस 400 540। तो 4 से 4 इकाई 4 और यहाँ 4 तिहाई 12 4 पंचे 20 यानी 135। तो वह कोण कितना होगा? 135, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर में कहता है कि भाई यहाँ पर कि पी क्यू आर एक सरल रेखा है और ये कोण पी क्यू आर 3x है और ये 2x प्लस 10 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका राइट वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू इसका निकाल करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 34 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा? 5x और प्लस में 10 इज इक्वल टू कितना? 180। तो 180 में से तो 5x इज इक्वल टू 180 में से आपका जाएगा कितना? 10 तो 170। और इसको काट सकते हैं आप, 5 तिहाई 15 5 चौका 20 यानी 34। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 डिग्री। 56 नंबर में निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु कहलाता है। निर्देशांक बिंदु का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो एक दूसरे को काटता है, यहीं पर ना काट रहा है, और इसका मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो ये मूल बिंदु हो जाएगा। 57 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई यदि कोण ए माइनस कोण बी 42 डिग्री हो और कोण बी माइनस कोण सी 21 डिग्री हो तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण ए माइनस कोण बी है तो कोण अगर हम यहाँ निकालें कोण ए माइनस कोण बी और यहाँ हो जाएगा कोण बी माइनस कोण सी, तो एक हो गया 42 और एक हो गया 21। तो अगर पहली बार हम इसको जोड़ने का काम करें तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बी से बी खत्म, यानी कोण ए माइनस में कोण सी बराबर कितना हो गया? 21। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग क्या करें? घटाने का काम करें तो ये तो हो जाएगा आपका कितना? माइनस है तो प्लस, और क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस। तो चूंकि ये हो जाएगा कोण ए या प्लस में कोण सी। इन सभी चीज़ों का वैल्यू रखिएगा और इस पर निकालने का काम कीजिएगा। क्या हो जाएगा? कोण ए और प्लस में कोण सी। ठीक, एक हो गया कोण ए और कोण प्लस में सी, अब बराबर में कितना हो जाएगा? ए भी हो जाएगा 21। ठीक, यहाँ अगर बात करें तो बी से बी तो कट जाएगा, तो हमारे पास हो गया ए और कोण में प्लस में सी। तो कोण ए प्लस में कोण सी बराबर में 21। तो 21 यानी ए का वैल्यू मेरे पास कितना निकल जाएगा? 21। ए का वैल्यू निकल जाएगा कितना? आपका 21 निकल जाएगा, और प्लस 21 से उधर जाएगा था माइनस 21। इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोण ए प्लस कोण बी अगर 100 डिग्री है तो कोण सी का मान कितना होगा? जब दो कोण का मान 100 हो गया तो तीसरा कोण कितना होगा? 80 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 59 में कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर तो 16 √3, तो √3 से √3 खत्म, और चूंकि भुजा स्क्वायर है रूट स्क्वायर चल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 59 के बाद 60 नंबर देखते हैं। यदि किसी सब चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हो तो कौन सा चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा। 61 में है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि उनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 से पदस्थापित किया जाता है तो आपको बताने हैं इसमें। तो इसका जो है आप 100 से 50 में और इसमें गुना करके और इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 10 छात्रों के भार इतना किलोग्राम में है, इसका माध्यक बताना है आपको। तो माध्यक निकालने के लिए बताना है कि भाई 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन, चूँकि सम संख्या है तो n/2 वहाँ चरमान और प्लस में n/2 प्लस वहाँ चरमान का माध्य निकाल देना है। ठीक, और इसको मान निकालिएगा
तो आपको जो है आंसर आ जाएगा, निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 4284 आएगा, और उसका आधा कितना हो जाएगा 42 किलोग्राम। 63 में है, यदि किसी वृत्त की जीवा से, चूंकि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो और यह जो जीवा वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो उसका जो है मान क्या होगा आपका। तो उसके वृत्त की त्रिज्या बताना है हमें। तो वृत्त की जो है त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर, और इसमें से क्या करेंगे प्लस में, यहाँ पर अगर बात करें तो 15 का स्क्वायर को हम लोग ऐड कर देंगे, और इससे हमारा मान जो आएगा वो 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं 64 नंबर में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। 65 में देखते हैं, लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, हमेशा अधिक कोण होता है। इसके बाद है यूक्लिड का संबंध किस देश से है, तो ग्रीस यानी यूनान से है। इसके बाद देखते हैं 66 के बाद 67, 90 माइनस अल्फा का पूरा कोण क्या होगा, तो माइनस अल्फा होगा। उसके बाद अगर बात देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है कि यदि 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी और इतना है, तो हम अगर इसको बात करें तो 1/3 बराबर 1/4, यानी अनुपात में 1 अनुपात, और यहाँ पर 1/6। सबका लघुत्तम निकाल देंगे, नीचे वाला का तो 12 आएगा, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए, तो 3 चौका 12, तो 4 कहाँ है पहले ऑप्शन में देखिए, तो अब ये ऑप्शन में 4 3 2, यानी आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा बी। 69 में देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में फिर वही वाला बात है, इसको भी आप हल करके उसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। 69 नंबर में 70 नंबर में है कि यदि एक्स वाई जेड अगर समरूप हो, इनमें से कौन सा बात सत्य होगा। तो अगर ये समरूप होगा तो इसका पहला ही बात, चूंकि त्रिभुज अगर बना देंगे और चूंकि समरूप है तो सभी भुज आपस में बराबर होगा, अतः जो है एक्स वाई बराबर होगा एम एन का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज यानी सभी दो भुजा आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब हुआ कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी 4 गुने 4, तो 4 से 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका 71 का ए आंसर। 72 नंबर में कहता है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजाएं ए हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना है, तो वही बात है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे है आपका समद्विबाहु त्रिभुज में आधार आपका बी है और बराबर भुजा क्या है आपका ए है, यानी ए है, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम निकाल देंगे आपका 1/2 आधार गुने ऊंचाई पर। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन सब है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, जो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 से काटेंगे 6 3 18, छता 1 36, तो ए का मान कितना, 36 का वर्गमूल 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। 76 नंबर में कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 2a है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका, तो ऊंचाई जो हो जाएगी आपका √3a हो, चूँकि एक समकोण समबाहु त्रिभुज है, सही भुजा 2a ये भी 2a, और ये हमें ऊंचाई निकालना है, चूँकि ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा 2a, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा 2a का स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4a²। ठीक, इसको हमें ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई यही निकालना है ना, और ये भुजा तो दिया ही हुआ है, तो 2a और ये हो गया, तो चूंकि इसमें से घटा देंगे तो रूट अंडर 2a का स्क्वायर पूरा का और माइनस में a का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4a² में से a² यानी √3, सीधे हो जाएगा 3a², और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3a हो जाएगा। 70 के बाद 77 नंबर में देखते हैं एक शंकु की त्रिज्या r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² इंटू h होता है। आगे देखते हैं 154 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r², पाई का मान 22/7, तो 22 7 154, 7 गुने 7
यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 79 में कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप डायरेक्ट लिखे 36 आर बराबर में 36, 36 से 36 खत्म, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर। चूंकि हमको क्या है भाई, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। 79 के बाद देखते हैं 80 नंबर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एल बी एच है, तो इसका कुल पृष्ठ है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी एच है, तो उसका पार पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी बी आंसर हो जाएगा। 82 में कहता है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई, तो घन की विकर्ण का लंबाई क्या होता है √3 गुने भुजा, तो √3 गुने भुजा यानी √3 से √3, यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 83 में कहता है यदि किसी दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनको कोरों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर दोनों का होता है 2:1 हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 84 में कहता है कि किसी बेलन की त्रिज्या आधी वर ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, तो उसके पृष्ठ, चूंकि त्रिज्या आर का मतलब क्या है आधा कर दिया जाए, तो 1/2 आर कर दिया जाए, और एच का मतलब है 2h कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, तो भाई आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच, तो 2πr, आर के जगह पर क्या कर देना है r/2, और एच के जगह पर क्या कर देना है 2h। तो अगर बात करें तो 2 से 2 खत्म, या फिर तो वही बात आ जाएगा 2πr इंटू एच, तो बराबर ही होगा। किसी लंबवृत्तीय बेलन को ऊर्ध्वाधर काटने पर कैसा आकृति आएगा, तो ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो एक आयत की आकृति की तरह बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर में है दो बेलनाकार बर्तनों का अगर व्यास 3:1 है, उनकी ऊंचाई 1:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इनके आयतनों का अनुपात अगर आप निकालिएगा ऑप्शन नंबर 3:1 आएगा, ठीक, सी आ जाएगा। 87 में कहता है यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई आर और एच हो, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का होता है 2πr इंटू एच, और संपूर्ण का होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, लेकिन हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 2πr इंटू एच। इसके बाद देखते हैं किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल कितने सतह होते हैं, तो 3 सतह होते हैं। इसके बाद देखते हैं 89 नंबर में एक शंकु के वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2r और तिर्यक ऊंचाई l/2 हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा πrl, ठीक। त्रिज्या जो है 2r और तिर्यक ऊंचाई l/2 कर दिया जाए, तो क्या कहता है कि भाई वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूंकि πrl ही होता है πrl, अब यहाँ पर पाई गुने आर की जगह पर 2r और एल की जगह पर l/2, तो चूंकि 2 से 2 तो खत्म, तो πrl ही हो जाएगा। 89 का है। 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि शंकु की त्रिज्या r/2 और तिर्यक ऊंचाई 2l हो जाए, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr, तो आर के जगह पर r/2 रखना है, और πrl क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका πr इंटू आर प्लस एल, आर के जगह पर r/2 इंटू एल प्लस आर, तो एल प्लस आर यानी एल प्लस आर, एल के जगह पर क्या है 2l, प्लस में आर के जगह पर रखना है r/2, यानी 2 दूनी 4l, यानी 4l कहाँ पूर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में पूर रहा है। 91 नंबर में कहता वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह होता है उस सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, तो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 20, और 220 का आधा क्या हो जाएगा 110, यानी ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई एक वर्ग अंतराल बारंबारता बटन में वर्ग चिन्ह इतना इतना है, तो चिन्ह 20 के संतत वर्ग क्या होगा, तो 20 के संतत वर्ग का वर्ग अंतराल बताना है, तो भाई वर्ग चिन्ह का, तो ये कितना को जोड़े कि भाई 40 पुर जाए, और तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर में कहता है कि एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 6 तथा चौड़ाई 4 है, तो वर्ग की निम्न सीमा क्या होगा, तो 6 4 10, यानी निम्न सीमा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। मध्य बिंदु 6 तथा चौड़ाई कितना है 4 है, तो इसके बीच के जो है हमें बताना है। एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 6 है और चौड़ाई कितना है 4 है, तो इस वर्ग की क्या हो जाएगा निम्न सीमा, तो आपका हो जाएगा कितना 5, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 94 नंबर में कहता है कि भाई इतना इतना का माध्य है 10, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5x,
और इधर जोड़े तो 4×2 = 6, 6×12 = 8, 20 है क्या गो 1 2 3 4 5 बट्टा में 5 यानी 50। तो 50 हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा 30, 5 × 30 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इसके बाद देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण में 3 घटाया जाता है तो उसका माध्य क्या होगा, 3 बढ़ जाएगा। 96 में कहता है कि भाई यदि इतना इतना का माध्यक होगा तो माध्यक इसमें से कौन सा होगा। चूंकि माध्यक देखते हैं 2 2 4 2 6 बाटे की 9, तो चूंकि विषम संख्या है तो n+1 और n+1 पर इसको अगर हम लोग बनाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा यानी 7 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आंकड़ों में इतना का बहुलक बताना है तो 16 लगता है 1 2 और 3 बार सर्वाधिक बार आया है यानी बी आंसर हो जाएगा। 98 नंबर में यदि मैच को जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो 1 में से 0.7 को घटा दीजिए, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.3। एक थैला में 16 कार्ड है जिन पर 1 2 3 से लेकर 16 तक अंकित है। अतिरिक्त छाया कार्ड चुना जाता है और क्या प्रायिकता है कि अंकित संख्या 3 से विभाजित होगा। तो याद रखिए 1 से लेके मेरे पास कितना है 16 तक की संख्या है, और इस 16 में कई गो संख्या है जो 3 से विभाजित होता है। तो भाई आपका 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, यानी कितना हो गया 2 3 5। तो फेवरेबल मेरे पास 5 है और फेवरेबल मेरे पास कितना है 5 है और टोटल आउटकम 16 है। तो इसलिए प्रायिकता क्या होगा फेवरेबल बट्टा टोटल आउटकम यानी 5/16, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है भाई इतना का स्क्वायर बताना है a+b+c का। तो चूंकि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, तो चूंकि तीनों तो पहले का क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई फॉर्मूला होता है 2ab, तो चूंकि 2ab दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस में 2bc, तो 2 बी के जगह पर माइनस तो माइनस, और सी के जगह पर क्या आ जाएगा 2ca यानी माइनस वाला, यानी माइनस वाला कौन है बी आंसर। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का हम लोगों ने डिस्कशन किया है जो कि क्लास 9th का ये परीक्षा हुई है बोर्ड का, उसमें हम लोगों ने देखा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।